1 और 2 और AVF सारे पॉजिटिव है, राइट? सो एक्सिस इज नॉर्मल। ओके, तो ये ए क्राइटेरिया ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या है ए के बाद? ब्रॉड कॉम्प्लेक्स। कितना ब्रॉड होना चाहिए बीटी के लिए? 200 मिलीसेकंड्स। कितने टाइनी स्क्वायर्स हैं? 5। ओके, हेल्प मिल रही है आपको। ये 5 टाइनी स्क्वायर से ज्यादा मोटा है इसका QRS कहीं भी? ओके, तो बी कैंसिल है। सी में क्या है? कंकॉर्डेंस। अच्छा, कंकॉर्डेंस का क्या मतलब है? ऑल पॉजिटिव है या ऑल नेगेटिव है? इन द चेस्ट लीड्स V1 V2 V3 V4 V5 V6, राइट? ये सारे चेस्ट लीड्स ऑल पॉजिटिव है या ऑल नेगेटिव है? कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। जो नेगेटिव वाली है वो V1 V2 है, राइट? और बाकी सारे पॉजिटिव है। एग्री? ओके, D स्टैंड्स फॉर डिसोसिएशन। की 3 चीजें हमने क्या डिस्कस की? ओके, चलो शी नीड्स अ बेटर हेल्प। कोई हाउस ऑफिसर कॉलीग की मदद करेंगे? हाउस ऑफिसर। कुर्बान साहब की तरफ से फिर ना। यस, अनदर 10 रुपीस। इस राजा ने कुर्बान साहब से 10 रुपए लेने की बड़ा मौका मिला सुनाओ तो होश हो गए। बोरे आदमी प्रॉपर ठीक है सर, 20 रुपए। एनी हाउस ऑफिसर वांट्स टू हेल्प। डॉक्टर आपका क्या नाम है? डॉक्टर नीना। डॉक्टर नीना की हेल्प के लिए टू द रेस्क्यू। डॉक्टर साहब आप बताएं, कैप्चर बीट्स और फ्यूजन बीट्स। कैप्चर बीट क्या होता है? मतलब उसकी शक्ल कैसे होती है? It looks like a normal QRS, right? और फ्यूजन बीट की क्या है? Hybrid of what? A normal beat and a VT beat, or a normal beat and a wide complex tachycardia beat. इसमें डॉक्टर लीना है कुछ? Is there any beat here which is either looks like a normal beat in the middle of it, या कोई fusion है? Okay, so we don't have any of those. That's 2 manifestations of DA dissociation. जो दूसरा जो मैंने बताया था वो क्या था? ओके, स्पाइक एंड डोम। ये नीचे देख रहे हो, स्पाइक है फिर डोम है, स्पाइक है डोम है, किसी पुराने मस्जिद की तरह। तो इस डोम में कोई चेंजेस हैं फ्रॉम बीट टू बीट? मेजर चेंजेस? सो वी डोंट हैव एविडेंस ऑफ डिसोसिएशन। नाउ डिसोसिएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। डिसोसिएशन डेटा शो करता है कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट्स ओनली पिक अप डिसोसिएशन 50% of the time, मगर जो बाकी डॉक्टर्स हैं they only pick it up 15% of the time. But hopefully by the end of this session you will be able to pick up dissociation क्योंकि आप carefully देखिए. Okay, E stands for what? Everything else or something else? Early part of QRS. Early part of QRS, let's look at B1 for instance. Early part of QRS बहुत slowly आहिस्ता जा रहा है या rapidly? Rapidly. So Dr. Leena has done A, which she said axis is normal. B, उन्होंने कहा है कि जो broadness है वो 5 small squares नहीं है, 200 milliseconds से कम है. Concordance उन्होंने कहा है कि क्योंकि V1, V2 negative है, V3, V4, V5, V6 are positive, concordance नहीं है. They need to be either all negative or all positive. Dissociation, डॉक्टर साहब आपका नाम? Yes, sir. Dr. Hamza, also house officer, said कि कोई capture beat नहीं है, which looks like a normal QRS. Fusion beat, which is a hybrid between a normal QRS and a wide complex tachycardia beat, वो नहीं है. And then Dr. Leena chimed in and said कि spike and dome में dome का pattern same है. अगर dome का pattern different होता है, एक छोटा सा चोंच होता है किसी एक dome में, we could say कि P wave है. So क्योंकि spike and dome same है, they all look the same at the bottom. D is out. E stands for early part of QRS, and Dr. Leena ने कहा है कि because rapid deflection है the initial part of the QRS, वो slow early rise या slow early fall नहीं है. So your final diagnosis is SVT with aberrancy. ठीक है, that's fine. So thank you very much for